एपिसोड 35 काल दर्पण की खोज। शून्य क्षेत्र अब स्थिर नहीं था। चारों ओर की धुंध घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति समय के धागों को मरोड़ रही हो। अर्जुन, रिया, समीर और आर्यन चारों अब समय के उस बिंदु पर खड़े थे जहां से काल दर्पण तक का रास्ता शुरू होता था। लेकिन यह कोई साधारण मार्ग नहीं था। यह एक आत्मिक भूल भुलैया थी, जहां हर मोड़ पर तुम्हें अपने अतीत की परछाइयों का सामना करना होता है। दूसरी ओर आकर्षणी, जो कभी वैदेही थी, एक विशाल काले कक्ष में खड़ी थी। उसके सामने एक घूमता हुआ कांच हवा में तैर रहा था। वही था काल दर्पण। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सारी कुछ और क्षण, उसने फुसफुसाया, और फिर वैदेही का अस्तित्व हर समय रेखा से मिटा दिया जाएगा। उसके पीछे कालदूत की छाया थी, जो उसकी ऊर्जा को अपनी अंधकारमय शक्ति से पोषित कर रहा था। तुम्हारा दिल अब भी डोलता है, कालदूत ऊर्जा। उसके अंश अब भी तुम्हारे भीतर हैं। नहीं, आकर्षणी की आवाज पर जैसी ठंडी थी। अब कोई भाव नहीं, सिर्फ शक्ति है। पहली राह पर रिया अकेली थी। सामने एक दर्पण खड़ा था, लेकिन उसमें वह अपने बचपन की छवि देख रही थी। वही क्षण जब उसने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया था और वह एक आग में फंसकर मर गया था। तुम हमेशा भागती रही, एक आवाज आई। मैं उसे नहीं बचा पाई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुम उसके स्थान पर होती, आवाज ने पूछा। रिया ने आंखें बंद की, और जब उसने आंखें खोली तो वह उस कमरे में थी, आग के बीच, लेकिन इस बार वह अपने भाई के साथ खड़ी थी। रिया ने बिना डरे उसे पकड़ लिया। भूल भुलिया कांपी, और वह मार्ग खुल गया। समीर को चारों ओर से आवाजें घेरने लगी। अर्जुन हीरो है, तुम सिर्फ उसकी परछाई। कभी खुद से कुछ किया क्या? अचानक उसके सामने एक मंच बन गया, और उसके सामने बैठा था पूरा भविष्य नगर, ताली बजाता हुआ। लेकिन अर्जुन वहां नहीं था। बी, यह तुम्हारा सपना है, एक वृद्ध पुरुष बोला, या तुम बस अर्जुन से ऊपर दिखना चाहते हो? समीर की मुट्ठियां भींच गई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं जो हूँ वही काफी है। और अर्जुन मेरा दोस्त है। मंच टूट गया और सामने एक प्रकाश पथ खुल गया। अर्जुन ने देखा, वह उसी क्षण में है जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, एक मंदिर की सीढ़ियों पर। मुझे क्यों छोड़ा? वह चीखा। तभी वही स्त्री प्रकट हुई, उसकी माँ। क्योंकि मैं जानती थी तुम एक दिन सबको बचाओगे, उसने प्यार से कहा। अर्जुन के घुटने जमीन पर लगे, आंखें नम हो गई। क्या मैं उस विश्वास के लायक हूँ? अगर तुम पूछ रहे हो तो हो। भूल भुलिया खुली और तीनों एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो गए। आर्यन के सामने सिर्फ एक द्वार था, लेकिन उस पर लिखा था, जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो उसे छोड़ो। अंदर से वैदेही की आवाज आ रही थी, आर्यन, मेरी मदद करो, मैं अब भी कहीं भीतर हूँ। आर्यन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और द्वार के सामने झुक गया। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा नहीं मिटने दूंगा। द्वार खुल गया और सभी चार काल दर्पण के कक्ष में पहुंचे। तुम लोग बच निकल आए। आकर्षणी ने क्रोध और हैरानी से देखा। हम नहीं, हमारी आत्मा बचकर आई है, रिया ने कहा। वैदेही, अगर तुम अब भी वहाँ कहीं हो, आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो एक बार, बस एक बार अपनी आंखों से मुझे देखो। आकर्षणी की आंखें कांपी। एक आंसू उसके गाल से लुढ़क गया और उसी क्षण काल दर्पण ने कांपना शुरू कर दिया।
नहीं कालदूत गर्जा, उसकी आत्मा को पूरी तरह निगलो। लेकिन देर हो चुकी थी। अगले एपिसोड में वैदेही की वापसी या आकर्षणी का अंतिम प्रहार। क्या वैदेही की आत्मा कालदर्पण से वापस आ सकेगी या आकर्षणी के भीतर छिपी शक्तियां उसे फिर निगल देंगी? अब निर्णय का समय आ गया है। तैयार हो अगले एपिसोड के लिए।